ये हमारे समाज में बहुत बार होता है। अगर किसी के घर में दो बेटे हो जाएं, तो शाबाशी और बहुत ही तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। वाह, उसके घर में दो बेटे हो गए। बट किसी के घर में अगर दो बेटियां हो जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे घर पे मातम छा गया हो। किसी के घर में दो बेटियां हो गई, अरे उसके कर्म देखो, उसके घर में दो बेटियां हो गई, ओ हो, इतना फर्क क्यों? क्या बेटा कहीं और से आता है और बेटी कहीं और से? है तो दोनों एक ही माँ के बच्चे ना, एक ही जगह से आते हैं, एक ही तरह उनका पालन पोषण होता है, सब कुछ एक जैसा होता है। फिर समाज में इतनी गंदगी क्यों फैलाते हो आप लोग? क्यों करते हो इतना फर्क एक बेटा और बेटी में? जबकि आज के टाइम पे इस बात का कोई मतलब ही नहीं रह गया, फिर भी इतना फर्क। और औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। क्या ससुराल वाले अपनी बहू को अक्सर ये बोलते रहते हैं कि इसकी माँ इसको पढ़ाती है, इसकी माँ इसको भड़काती रहती है, गलत चीजें सिखाती रहती है और हमारे घर में अशांति फैली हुई है। पर दूसरी तरफ एक बहू की मजबूरी तो सुनो, वो अपनी माँ को ना कभी कुछ नहीं बताती है, ये सोच के कि कहीं उसकी माँ दुखी ना हो जाए कि उसकी बेटी ससुराल में दुखी है। इस डर से एक बेटी अपनी माँ को कभी कुछ नहीं बताती। पर ससुराल वाले कुछ भी गलत बोलने से बाज नहीं आते। वो फिर भी बोलेंगे कि इसकी माँ ही इसको पढ़ा रही, वो ही हमारा घर बर्बाद कर रही। भले ही हम बना दें कितने भी आशियाने, भले ही हम बना दें कितने भी आशियाने, पर आज सही मायने में अपना आशियाना बनते हुए दिखा है। तो श्री राम जी का मंदिर बनने के बाद लग रहा है कि हाँ, अब हमारे लिए भी कोई घर बना है। इससे पहले हमने कितने भी घर बना लिए, पर श्री रामचंद्र जी का घर आज बन के तैयार हुआ है। तब तक वो एक टेंट में रहे तो हम लोगों का घर में रहने का क्या मतलब था, पर आज सही मायने में लग रहा है कि हमें हमारा घर मिला है। बोलिए जय श्री राम। एक बात कहूं आज मैं आपसे, जो लोग अपनी माँ को गलत बोलते हो ना, एक बात मेरी याद रखना, माँ के लिए सब बच्चे एक बराबर होते हैं। माँ कभी अपने बच्चों में पक्षपात नहीं करती है, क्योंकि उसने सब बच्चों को एक जैसा पैदा किया होता है और एक जैसा दर्द सहा होता है। तो कभी भी आपके मन में ये सवाल आए ना कि हमारी माँ हमसे कम करती है, तो एक बात मेरी याद रखना, माँ बनने का एहसास उस दिन होता है जिस दिन आप खुद माँ बनोगे और आपको पता चलेगा कि एक माँ के लिए उसके बच्चे सब बराबर होते हैं। अपनी माँ से कभी कोई सवाल मत करना, क्योंकि अगर माँ का बच्चा थोड़ा सा भी दुखी हो ना, तो माँ के गले से खाना नहीं उतरता, वो सुख चैन से जी नहीं पाती। इसलिए अपनी माँ को कभी गलत मत बोलना। पता है, घर पे अगर कुछ भी होता है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल घर के सभी लोग होते हैं। एक इंसान की गलती से कभी भी कुछ नहीं होता है। मैं अक्सर ये देखती हूँ कि बहुत सारी सासू माएं जो हैं वो अपने बच्चों की शादियां करा लेती हैं और फिर उसके बाद वो अपने कुछ देर ही होता है कि अपने बेटे को भड़काने स्टार्ट कर देती है बहू के लिए कि इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। आखिर वो सब आप क्यों करते हो? क्या चाहते हो आप? अगर आपको चाहिए कि आपका बेटा सिर्फ आपका ही रहे, मतलब वो किसी जो बहू आप लेकर आए हो उससे वो बिल्कुल प्यार ना करे, तो फिर शादी ही क्यों करवाते हो अपने बेटों की? उनको अपने घर पे ही रखो, उनकी शादी मत करवाओ, उनको ऐसे ही रहने दो। एक तो किसी की लड़की लेकर आते हो, उसकी जिंदगी बर्बाद करते हो और फिर उनके रिलेशन में ऐसी आग लगाते हो कि पति पत्नी दोनों सुकून से एक पल सांस नहीं ले सकते। क्या फायदा उस जिंदगी का? कवारे रहने दो अपने बच्चे। माँ और सास में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि माँ सोचती है जो दुख मैंने सहा है, जो तकलीफ मैंने सही है, वो मेरी बेटी कभी ना सहे, उसे दुनिया की सारी खुशियां मिले। और सास ये सोचती है कि जो दुख मैंने सहा है ना, वो मेरी बहू क्यों ना सहे, उसे मुझसे भी कहीं ज्यादा टेंशन और दुख मिले। ये फर्क होता है एक सास में और एक माँ में। जानना चाहते हो माँ और सास में क्या अंतर होता है? एक बेटी अगर थोड़ा सा काम भी करे ना, तो माँ सारे गांव भर में ढिंडोरा ये पीटती है कि मेरी बेटी बहुत मेहनत करती है, बहुत काम करती है। और एक बहू सारा दिन से लेकर रात तक काम कर करके अगर थक टूट के ऐसे हार जाएगी ना, तब भी पूरे गांव में सास घूम घूम के ये ढिंडोरा पीटेगी कि मेरी बहू सारा दिन फ्री बैठी रहती है, कोई काम नहीं करती है, बस फ्री में खाती रहती है और सोती रहती है।
ये फर्क होता है एक मां में और एक सास में, जो कभी भी एक नहीं हो सकते।